राम राम जी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई सुबह का टाइम है और यहाँ पे भाई चाय वगैरह सब पी ली थी और मैं उठी थी 6:30 के बाद, यानी 7 से कम थे, 6 से 6:30 से ऊपर हो गए थे। और मैंने बनाई थी सुबह सुबह दाल इनके पापा के लिए, क्योंकि जो कल रात को बनाई थी सब्जी वो थी तोरी की, तो वो कह रहे तोरी की सब्जी के साथ कोई मेल नहीं है चाय की उसका। और दाल ये हमेशा इनके पापा ना वो बहुत खुश होके खाते हैं, ज़्यादातर तो चावलों के साथ ही खाते हैं। लेकिन सुबह सुबह आप कह रहे तोरी की सब्जी से तो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने सुबह ना उठ के हाथ मुँह धो के फ्रेश होके अपना पानी पी के उसके बाद मैंने इनके पापा के लिए चाय वगैरह ना वो चाय बनाई, दाल बनाई, रोटी बनाई। फिर मैं अपने लगी थी भाई रसोई की क्लीनिंग में। और यहाँ पे आप देख रहे हो टोकरा भर के बर्तन धो दिए हैं और सारा काउंटर मैंने वो साफ़ कर दिया। पहले भाई मैंने ना एक प्रॉब्लम हो रही है कि मैं वॉइस ओवर पूरी कर दूँ और जब मैं चेक करूँ तो आधी में हो ही पाओगी वॉइस ओवर और आधी में मतलब कट पाओगी, जिसकी वजह से मैंने 2-3 बार डिलीट कर करके आधी ने, फिर आधी में तो कुछ समझ में ना आता है, इस बार दोबारा डिलीट करके दोबारा करी। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें। तो मैं बीच में चेक कर रही थी मगर देख लूँ कदे हो ही ना हो, क्योंकि भाई इतना तो किसी पे दिमाग है नहीं कि बार बार में वॉइस ओवर करे जावे। तो बस मैं वही चेक करके देखा, अब फ़िलहाल तो हो रही है और बाकी पता नहीं, एक बार पूरी कर लेती हूँ वॉइस ओवर, फिर मैं चेक करूँगी। फ़िलहाल तो अभी हो रही थी। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन धो दिए थे और सारी क्लीनिंग है ना काउंटर की वो कर दी थी। और ये मैंने जो है ना, मैं यहाँ अपने ये जो टांग्या करूँ जिस तरह कुकर के ढक्कन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इस पर भी छोंक वगैरह के छिट्टे चले जाएँ, ये भी धो दिए हैं। और सारी जो नल होते हैं ना भाई वो उनको धो के पोंछ दिया करूँ, ताकि उन पे जो पानी के बिना ज़्यादा भी ना पड़े। और बहुत से दिखाते हैं अब उसमें भाई जंग लगी फलाना, क्यों लगन दो जंग, अपने शुरू डेली में उनको अच्छे से क्लीनिंग में लेके आओ और साफ़ करो, जिसकी वजह से फिर उन पर पानी के ज़्यादा वो नहीं पड़ेंगे। तो भाई मैं अंदर का झाड़ू पोछा ना, ओ सॉरी रसोई का पोछा लगाया और इनके पापा के कमरे का पोछा ना वो लगाया ही, ताकि भाई मुझे आपको ऐसा ना लगे कि मैं रोज़ झाड़ू पोछे दिखाऊँ हूँ। फिर आ गई थी बाहर और अब बाहर ना मैं छत पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा मैं गैलरी में छोड़ दिया। इसमें मैं जब साड़ी का धो लूँगी ना सारे का जिप लगाऊंगी, और ताकि भाई जो अभी धुलाई करूँगी ताकि सारा पानी है ना जो ये ना जाए उसमें गैलरी में, और फिर दोबारा से पोछा लगाना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने अब यहाँ तक पोछा लगा कर छोड़ दिया है कि भाई सारी धुलाई वगैरह करके और फिर मैं लास्ट में इसमें लगा दूँगी। अब मैंने फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा रोज़ यही सफाई का काम दिखा हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने ना क्या नाम है सारे के पानी डाल डाल के झाड़ू लगा चुकी हूँ। तो मिट्टी कूड़ा तो है नहीं, कूड़ा तो वैसे भी नहीं होता भाई, क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ। बाकी जो मिट्टी का थोड़ा बहुत वो रहता है ना, जैसे थोड़ी बहुत ये वैसी छत है, तो इसकी मिट्टी थोड़ी बहुत अंदर जाने की वजह से मुझे ये दूसरे तीसरे दिन अपनी छत में धो दिया करूँ मैं। और भाई मैं इसमें ना तीसरी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ इसी वाले व्लॉग में एडिटिंग करते वक्त, क्योंकि मेरी ना 2-3 बार आधी आधी वीडियो में एडिटिंग होके वॉइस ओवर होके और बीच में अपने आप से कट जा रही है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, पर हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे का धुलाई कर देती हूँ ऐसे दूसरे तीसरे दिन, ताकि भाई अंदर मिट्टी ना जाए। और इनके पापा का अगर बहम हो रहा है इसका, तो धोने का मतलब धोने का बहम नहीं है भाई मेरा ना, यूँ रहा है भाई ज़्यादा मिट्टी ना जावे, सारा दिन झाड़ू फिर अंदर ठानी पड़ा। सुबह झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद फिर ऐसा लगा जाने मिट्टी आ गई अंदर, और उसके बाद फिर पोछा लगाया लगाया बराबर हो जाए। और ये मानते तो है ना भाई चप्पल पैर पैर कर वो अंदर घुसे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगा ना झाड़ू पोछा होया ही ना है। और वो ऐसी फर्श है उस पर ना एक भी दाग पड़, जैसे एक चप्पल का दाग भी दिखाई देता है भाई हैं। और नीचे रह करते ना तो वाइट को तो इतना पता नहीं चलता इस पर क्या है क्या नहीं। बाकी जो काली जो फर्श होती है ना भाई, काली नहीं है ये ब्राउन ब्राउन सी है, तो इस पर तो साफ पता चल रहा है भाई पाँव वगैरह छपे और मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। तो बस यहाँ पे ऐसे करके मैंने सारे का धुलाई कर दिया। 2 मिनट रुक जा भाई। और क्या नाम है धुलाई करके और सारे का इस तरह ही मैं दोबारा करी, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है इस वॉइस ओवर में, जल्दी कर लो मैं जा रहा हूँ। हाँ, और यहाँ से धो धा के और फिर जाऊँगी अंदर। और क्या नाम बेटा वहाँ से कर लेगा, पता नहीं होगी। हाँ, और यहाँ पे ऐसे तो रोज़ डेली धुलाई करके और ऐसे ही रोज़ मैं धुलाई कर देती हूँ। और
अंदर की कराई हूँ झाड़ू पोछा, और यहाँ तक मैंने सारे के धो धा के, और पेड़ों में पानी अभी दूंगी नहीं, अंशु से दिलाऊंगी। और यहाँ पे बस मैंने सारे का धुलाई कर दिया है, और लास्ट में एक बार थोड़ा सा पोछा ना गैलरी में का वो लगा लाऊंगी, ताकि जो लास्ट में जो बच रहा है मेरा वो पोछा वो भी मार, मतलब इस गैलरी में नू लेकर आई थी ताकि पानी अंदर, अभी जो हल्का हल्का पानी गया ना तो वाइपर से खींच के और पोछा मैंने लगा दिया है। तो बस अब मैं जाऊंगी अंदर, अपना जो बाकी के काम है ना वो करूंगी, और वो करूंगी इधर। बस मैंने सारे के धो दिया है, सारे के साफ सफाई कर दिए। ये देखो, ये बस पेड़ों में पानी अभी नहीं दिया है, बाकी मैंने सारे के धुलाई कर दी है। और अब तेज़ धूप आ जाएगी थोड़ी देर में। फिर आ गई थी भाई इनके पापा के लिए आग जलाने की बारी। तो यहाँ पे मैंने आग है ना वो जलाऊंगी, क्योंकि इनके पापा को हुक्का पीने की आदत है। तो बस एक ही उसका बनाना है, 2-3 दिन हो गए भाई, अभी कम कर रखी है। और आज ही मैंने जो हुक्का जलाया है, क्योंकि हुक्के के लिए आग है ना वो जलाई है। और अब थोड़ी देर बाद ना, जिस तरह आप सुबह सुबह तो हवा इतनी कम है नहीं, और उसके बाद फिर तेज़ हवाएं चलती हैं, और जिसके कारण ना सारे का मिट्टी 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 ऐसे हो जाती है। इस वजह से मैंने अपनी सारी छत है ना वो धो दी है। और यहाँ पे बस आग जला के और फिर जाऊँगी मैं अंदर अपने लिए, या तो चाय बनाऊँगी या फिर नींबू का पानी। और फिर इनके पापा ने नींबू का पानी है ना वो बोल दिया था। ये आ गई थी अंदर में। और ये दाल है ना, ये दाल और जीरा रखा है, इसको डब्बों में डालूंगी और जीरा है ना धरूँगी। अब प्रेस करी थी ना कल शाम में, हड़े धरती हूँ। सभी को आप सब कैसे हो, आई हो आप सब ठीक हो गए, अच्छे हो गए। तो भाई इधर का तो आपको जो लोग मेरे रेगुलरली देखते हैं उनको तो पता ही है। यहाँ का तो मेरा जब होगा जब आंसू उठ जाएगा। झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा लिया, बाहर का आपके आगे मैंने सारा निपटा दिया है। अगले रूम में भी झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। और यहाँ बना रही मैं उनके पापा के लिए नींबू पानी। नींबू पानी शायद मैं भी पी लूँ, चाय नहीं पीऊँगी। और करेले लेके आई थी, उनको कट करके धूप लगाऊंगी। फिर इसके बाद जो होगा वो लोग आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। ये लाई थी मैं करेले, और गर्मी आ गई तो करेले, आम भी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं, मतलब सब्जियां हैं जो वो बनेंगी। तो इनको मैं धो लेती हूँ थोड़ी सी। और अब गर्मियाँ आ गई है तो भाई यही सब्जी चलेंगी, करेले, भिंडी, तोरी, घिया। तो आज मैं करेले ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करेले की सब्ज़ी, मेरे फेवरेट सब्जियों में से आती है। तो मैंने धो के थोड़े से इनको सूखे इसे सूती कपड़े से ना इसे पोंछ के, और फिर इनको ऊपर का छिलका है ना इनका वो उतार के, और इनको इनका ही मसाला बनता है। तो ये सारे इनके बाहर के और इसके छिलके उतार के, और मैं इनको ना धूप लगा के नमक लगा के रख दूंगी। ये 1-2 घंटे में बिल्कुल टाइट हो जाएंगे। और ऐसे लगा देते हैं ना फिर ये कड़वे नहीं बनते भाई, कभी भी मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ये सारे इनके जो ऊपर के छिलके हैं ना इनको उतार के नमक लगा दूंगी। तो ये देखो भाई मैंने इसमें सारे छील लिए हैं इस तरीके से। और अब इनमें मैं नमक है ना वो लगा के और धूप में रखाऊंगी भाई। और नमक लगा के और ऐसे रखाने से बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ करेले, कोई भर के भी बनाता है, लेकिन मैं ऐसे ना कट करके बीच में से, और इनमें सारे में नमक लगा के और धूप में रखाऊंगी। ये 2-3 घंटे में बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। इनमें एक आम भी, और ज़्यादातर इनमें ना प्याज का वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल के और इनको मैं बाहर ना ऐसे ये प्लेट में रख के और धूप लगाने के लिए रखाऊंगी।
धूप तेज हो गई है। और एलिस के बच्चे देखो, ये सो रहे हैं सारे के सारे, अपनी माँ के पास सो रहे हैं। ऐसी मोहब्बत है तुमसे, देखो भाई धूप हो गई तेज। और भाई मैं अब आंसू के लिए ना आलू के पराठे बनाऊंगी। तो ना गर्मी में भी आलू के पराठे भावा है। हमारा मम्मी आलू के पराठे बनाते थे, बोलने लगी गर्मी, तो सर्दियों में आलू के पराठे अच्छे लगते हैं भाई। अब वो पैदल जाना पड़ेगा। मैं तो वो ले आऊँ थी भाई आटा। तो भाई अब हो गया था लंच का टाइम। इसमें मैं ना आलू उबाल रखे थे मैंने, तो अंशु के लिए मैं आलू के पराठे बना दिए थे। और इनके पापा ने जो सुबह दाल बनवाई थी ना, तो उनके लिए मैंने चावल है ना, पराठे बनाने से पहले चावल और दाल थी सुबह बना ली थी। जब मैं उठी थी तो उसी टाइम मैंने दाल और दाल बना ली थी। तो ज़्यादा बनाई थी मैंने, मुझे पता था इनके पापा ज़रूर चावलों के लिए बोलेंगे। और हुआ भी यूँ ही कि कह रहे दाल है ना ज़्यादा। मैं कहा हाँ, सुबह मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, मतलब फालतू। तो मैंने इनके पापा के लिए तो चावल और दाल बना के और दाल तो मैंने सुबह बना दी थी, चावल बना के उनके साथ दाल चावल दे दिए हैं। फिर अंशु को खाने थे पराठे आलू के, और इनके लिए मैंने आलू के पराठे हैं ना वो बना दिए हैं। और आलू के पराठे ना बहुत ही फुल्ले फुल्ले से बने थे, बहुत अच्छे बने थे। गर्मियों में भी इसको आलू के पराठे ही चाहिए। आलू के पराठे इसको किसी भी सीज़न में दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी हो या सर्दी हो। तो ये ऐसे आलू और एक्स्ट्रा भी बनवा के रख लेता है। कह रहा मम्मी 2 बना के रख देना, 2 मेरे लिए खाने के लिए बना दो, 2 बना के रख देना। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे ना वो भी बन गए। और लोग आज थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, पर अब बना लिया था तो अब मैंने सोचा इसको डाल ही देती हूँ। बर्तन है ना धो दो। भाई अब बज गए हैं 4 बज गए थे, 3:30 हुए हैं, 3:30 का टाइम हो गया है। और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय बना के, और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चाय लेगा रे, चाय पियेंगे। बस थोड़ा बहुत और ऐड कर दूँगी, वरना इसी को एडिट करके डाल देंगे। कपड़े धोने हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी मशीन। ठीक है, अब हो रखी है धूप। और करेले कैसे हो गए धूप की वजह से, ये देखो। इन्हें भी बना लूँगी शाम में। और बाहर का मौसम ऐसा है कुछ, सब दोपहर में अंदर रहे भाई, कोई बाहर ना निकलता। और हम तो ऊपर ही से रहने लग गए 24 घंटे घाम। सर्दियों में तो घाम अच्छा लगा है, यानी कि धूप। गर्मियों में अच्छा नहीं लगता, सिर्फ ओनली सर्दियों में ही धूप अच्छी लगा भाई। अब इतनी तेज़ धूप, और मेरे तो हम तो नीचे रहा करते तो इतनी धूप का पता नहीं चला करता। अरे तो ऊपर तो ऐसा लग रहा है हम सारे दिन धूप में ही बैठे रहे, धूप में बैठे रहे। अब क्या करें, ये तो झेलना। पर मन में आ गई तो मैं नीचे भी खाली करवा कर वहाँ रहने लग जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर धूप से ज़्यादा सहन नहीं हुई तो मैं तो नीचे रहने लग जाऊँगी दोपहर तक। ठीक है, दूध डाल दिया चाय में, चाय बन जाएगी। जा रहा है तू, जा रहा है, पैसे दूँ तुझे?
भैया अंशु जा रहा है एलोवेरा लेन, एलोवेरा लगाया करा है नहा के अपना, ठीक है, नेचुरल बनना चाहता है, नेचुरल। ठीक है भैया, अब मैं थोड़ा सा